सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम लेके आए हैं हमारा मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट करेंगे। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे दो पार्ट में है, और अगर हम उसका फर्स्ट पार्ट देखें तो वो हमारा एकदम सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था। तो मतलब चीज़ें सेम है और जो पूछ रहा है वो भी सेम ही चीज़ पूछ रहा है। जैसे कि जो हमारा क्वेश्चन 19 है, अगर हम उसको देखें तो वो है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2L, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2L एंड वेट W is suspended from 2 points A and B in the same horizontal line a load P is now suspended from the middle point D a load P is now suspended from the middle point D of the chain and the depth of this point D of the chain and the depth of this point below AB, and the depth of this point below AB is found to be H, show that each terminal tension हैज़ टेंशन लिख लीजिए, या ईच टर्मिनल पे जो टेंशन लग रही है वो कहा जा रहा है। ईच टर्मिनल टेंशन इज़ 1/2 PL/H प्लस W टाइम्स ऑफ H² प्लस L² अपॉन में 2HL, और ये ब्रैकेट में है। ठीक, तो ये हमको प्रूफ करना है। देखिए पिछले क्वेश्चन की ही तरह, आई होप अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हमने फोकस कर दिया है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फिर से अब की बार जो है हमारा एक चेन है जिसकी लेंथ 2L है और उसका वेट कैपिटल W है, और उसको सस्पेंड किया जा रहा है दो पॉइंट्स के थ्रू A और B, और जो कि A B हमारे क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। इसका मतलब कि वो जो चेन होगी 2L लेंथ की और W वेट की, वो एक कैटेनरी फॉर्म करेगी। अब कहा जा रहा है कि ए लोड P इज़ नाउ सस्पेंडेड। लास्ट टाइम हमने जो लोड सस्पेंड किया था वो क्या था, W' था। अब की बार यहाँ पे W' को P से रिप्लेस कर दिया गया है, तो P लोड को हम यहाँ पे सस्पेंड कर रहे हैं फ्रॉम द मिडिल पॉइंट D ऑफ द चेन। अब जो मिडिल पॉइंट है चेन का वो क्या है, D है, एंड द डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट बिलो AB इज फाउंड टू बी H। और पिछली बार हमारा क्या था, जो डेप्थ ली गई थी वो K ली गई थी क्वेश्चन नंबर 18 में, और अब की बार जो हमारी डेप्थ ली गई है वो कितनी ली गई है, H ली गई है। तो हमारा जो डेप्थ है उस P वेट को हैंग करने के बाद उस चेन का, या फिर चेन के बनाए गए वो जो डी शेप्ड टाइप की कैटेनरी बन गई है, वो हमारा क्या है, H उसकी डेप्थ है। फिर हमको क्या करना है कि जो उस P वेट की वजह से जो टेंशन हमारी जनरेट हो रही है उन दोनों कह सकते हैं आप सब पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे, वो हमारी कितनी है, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि वो इतनी आएगी। ठीक है, तो चलिए आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें
तो पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं अपना। तो आपकी जो कैटेनरी थी 12 लेंथ की कैटेनरी थी और वो कुछ इस तरह की थी, ठीक। ये क्या थी आपकी 2L लेंथ की कैटेनरी थी। अब इस कैटेनरी पे नीचे की तरफ वेट लगाया गया, और कितना वेट लगाया गया है यहाँ पे लिख के बताया गया है P। सो P वेट नीचे की तरफ इसमें डाला गया, और इसकी वजह से ये जो कैटेनरी थी ये हमारी कुछ इस शेप में आ गई, ठीक। ये हमारी कैटेनरी का शेप हो गया। और अब अगर इस ये जो कैटेनरी का शेप हो गया है हमारा, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक पार्ट है बड़ी कैटेनरी का। तो अगर हम इस बड़ी कैटेनरी को पूरा ड्रॉ कर दें, तो ये कुछ इस तरह से हमारी ये कैटेनरी बड़ी वाली फॉर्म होके हमारे सामने आएगी, है ना। तो ये हमारी पूरी कैटेनरी बन गई। ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट D था। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, D है, और ये पॉइंट भी D था, अब जो कि वो खिसक के यहाँ पे आ गया है, ठीक। या आप ये पॉइंट D था क्योंकि आपका जो मिड है चेन का उस पे P वेट डाला गया था, तो ये पॉइंट D था। आप इसको कह लीजिए C डैश कह लीजिए आप, है ना। ये आपका पॉइंट क्या है, C डैश आपका पॉइंट है ये। अब आप ध्यान से देखिए, इस C डैश पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 मान लीजिए आप, और ये मान लीजिए आपका जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, इसी पे आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, पॉइंट A है, और इसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक। आपको दिया क्या गया था कि यहाँ से P वेट इस पे डालने के बाद जो इसका हाइट है फ्रॉम द AB, ये A था और ये B था, है ना, सॉरी ये B था। तो AB जो आपका है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था वो कितना आया था आपका, बताया गया है डेप्थ आपकी H बताई गई है ना। ये डेप्थ H थी। यहाँ से ये पूरी चेन की लेंथ कितनी है, 2L है। तो इस चेन की यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की वो भी L होगी, और यहाँ से यहाँ तक भी L होगी, क्योंकि चेन बस ऐसे की वजह नीचे कर दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, L है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि टेंशन उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन पे लगेगी इन दोनों पॉइंट्स पे। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगी, है ना। और मान लीजिए कि ये अल्फ़ा एंगल बन रहा है, और इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी कुछ इस तरह से टेंजेंट आएगी, और ये आपका कितना एंगल, मान लीजिए कि बीटा एंगल बना रहा है। सिमिलरली आप ये इस तरफ से भी ले सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है आपका, ये वाला B से आने वाला, ये जो है यहाँ पे अगर आप इस कर्व के अलॉन्ग अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपकी टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगी, और ये भी आपका कितना एंगल बना रहा होगा, बीटा ही एंगल बना रहा होगा, बिकॉज दोनों ही तरफ से वो सिमेट्रिक बनाएगा, है ना। सिमेट्रिकल इसका जो चेन का जो पुल रहेगा वो सिमेट्रिकल कह सकते हैं रहेगा, सिमेट्री रहेगी। अगर इस लाइन के करें तो यहाँ से भी बीटा एंगल रहेगा, तो यहाँ से भी वो बीटा एंगल बनाएगा। अब देखिए यहाँ से पॉइंट C डैश पे टेंशन लगेगा इसके अलॉन्ग, इसको कह देते हैं T2 टेंशन लग रहा है, और पॉइंट A पे जो टेंशन लग रहा है T, जिसको हमको फाइंड आउट करना है और प्रूफ करना है कि वो इसके बराबर आएगा। तो जो T टेंशन लग रहा है, इसको फाइंड आउट करने का हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अगर इस पॉइंट पे लग रही टेंशन का जो ये पॉइंट है, इसका अगर हम y कोऑर्डिनेट बता दें तो हम आराम से जान जाएंगे कि, क्योंकि अगर y कोऑर्डिनेट पता लग गया या फिर इस पॉइंट A की हाइट पता लग गई तो हम उस पॉइंट पे लगने वाली टेंशन भी आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें मेन एम हमारा क्या रखना है कि y फाइंड आउट करना है, यानी इस पॉइंट A की हाइट, ठीक। अब ये जो y है, ध्यान से देखिए ये किसके बराबर है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो हमारे किसके बराबर है, y1 क्या है, ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, और h क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सो जो y होगा हमारा वो y1 प्लस h के बराबर होगा, है ना।
तो चलिए आइए अपना सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे कि गिवन दैट लेंथ ऑफ द चेन, जो आपके चेन की लेंथ है वो कितनी है, गिवन दैट द लेंथ ऑफ द चेन इज 12 एंड द वेट WEIGHT, वेट इज कैपिटल W, लेट स्मॉल w be the weight per unit length of the chain का आपने मान लिया क्या कि स्मॉल w वेट पर यूनिट लेंथ है। तो जो आपका वो रहेगा, क्या कहते हैं, एक रिलेशन आएगा कैपिटल W और स्मॉल w में। वो किस तरह से आएगा कि आपका जो स्मॉल w होगा वो आएगा कैपिटल W अपॉन 2L, इसके बराबर आ जाएगा। और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब इसके बाद ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ से आप देखिए टेंशन एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो टेंशन होगी, टेंशन एट पॉइंट ए फॉर द कैटेनरी ए, इसको आप कह लीजिए C डबल डैश और इसको आप कह लीजिए C। सो फॉर द कैटेनरी A C डबल डैश C, फॉर द कैटेनरी A C डबल डैश C, टेंशन पॉइंट ए पे कितनी है, T विल बी इक्वल टू W टाइम्स ऑफ Y, ये होता है ना, क्योंकि Y इसका ये है और W हमारा क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है। सो ये हमारी क्या आ गई, टेंशन आ गई एट पॉइंट ए। अब W तो हमको पता है क्या होता है, कैपिटल W अपॉन 2L, तो ये हमारा टेंशन विल बी इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 2L और इंटू Y क्या है यहाँ पे, हम जानते हैं कि कैपिटल W अपॉन 2L इंटू Y1 प्लस H, यहाँ पे लिख देंगे सिंस Y इज इक्वल्स टू Y1 प्लस H फ्रॉम डायग्राम या फिर फिगर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका मिल गया। तो इसको आपको एक इक्वेशन मान लेना है। और अब आपको टेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो मेन ऑब्जेक्टिव आता है वो क्या आता है कि y1 को या तो y1 प्लस h की वैल्यू को फाइंड आउट करिए, क्योंकि w गिवन है, l गिवन है, h भी गिवन है। अब या आपके पास y1 आप निकाल पाओ तो ज़्यादा सही है, नहीं तो आप h1 निकाल पाओ। ठीक, तो इसके लिए हम अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क लेंथ है, अब इसको हम S1 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर द कॉमन कैटेगरी A C डबल डैश एंड C, है ना, फॉर द कॉमन कैटेगरी A C डबल डैश एंड C, इस वाली कैटेगरी के लिए पॉइंट C डैश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा आप ऐसा करिए कि फॉर द कॉमन कैटेगरी A C डबल डैश C एट पॉइंट A की बात करते हैं फिर से। अगर हम एट पॉइंट A पे हम क्या देख सकते हैं, देखिए पॉइंट A पे हमें एक पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंस वी हैव ए फार्मूला एज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। और y स्क्वायर क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू y1 प्लस एच, सो y1 प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू s क्या होती है, आर्क लेंथ होती है। तो आर्क लेंथ हमारी यहाँ पे क्या है, ये C डबल डैश से लेके A तक की लेंथ, सो S1 प्लस L, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस S इज इक्वल्स टू S1 प्लस L, सो यहाँ पे S1 प्लस L का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जहाँ पे C क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है हमारा C, है ना। तो ये हमारा C। अब इसको अगर हम ब्रैकेट खोले तो y1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, है ना, प्लस 2 y1h इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर प्लस 2LS1 प्लस C स्क्वायर, ये हमारा आ गया। इसको आपको एक इक्वेशन कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहीं से क्या करते हैं आप, पॉइंट C डैश के लिए करिए। कॉमन कैटेगरी A C डबल डैश C की बात कर रहे थे अभी तक हम लोग, पॉइंट A पे हमने बात की, अब पॉइंट C डैश की बात करते हैं। तो एट पॉइंट C डैश
एट पॉइंट सी डैश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है कि इसके लिए अगर हम सेम फार्मूला, यही वाला फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, y, इसका y क्या है, y1 है। सो दिस टाइम y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी आर्क लेंथ कितनी है, s1 है, सो दैट इज s1 का स्क्वायर प्लस इसका c कितना है, इस आर्क के लिए भी हमारा c क्या होगा, c ही होगा क्योंकि c हमारा पैरामीटर होता है और दोनों के लिए हमारा सेम होगा क्योंकि सेम कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो c स्क्वायर। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे आप, सो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पॉज करके आराम से इतना नोट कर लीजिए, ठीक। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा और अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लास्ट पेज में जो हमने किया था उसमें हमारा लास्ट पॉइंट आता है y1, इसको हम इधर कर लेते हैं, ये। सो यहाँ तक हमारा हमने निकाल लिया है। ये देखिए, सो यहाँ तक आपका आ गया था। अब इसके बाद का सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो y1 स्क्वायर और s1 स्क्वायर 3 को 2 में अगर माइनस करेंगे, सो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन ऑपरेटिंग 2 माइनस 3, 2 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि y1 स्क्वायर का y1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके राइट हैंड साइड में s1 स्क्वायर और c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, h स्क्वायर प्लस 2 y1h इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 2l/s1, ये आपके पास यहाँ पे बचेगा। आपको चाहिए क्या था, आपको यहाँ पे y1h की वैल्यू चाहिए थी, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना, y1h की। तो यहाँ से अगर आप h कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, h प्लस 2y1 इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 2l/s1, है ना। अब यहाँ पे अगर आप h को उधर डिवाइड में भेज दें तो h प्लस 2y1 इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 2l/s1। यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ h ऐड कर देते हैं, ठीक, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, है ना, इस इक्वेशन पे। सो ऑन एडिंग ये देखो, ऑन एडिंग h ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करते हैं, h को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2h प्लस 2y1 इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 2l/s1 प्लस h, ठीक। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा h प्लस y1 इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 2l/s1 प्लस h। तो आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि हमने h दोनों तरफ ऐड क्यों किया, जस्ट बिकॉज हमको y1 प्लस h की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ इस इक्वेशन में h ऐड कर देते हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद y1 प्लस h की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकेंगे। तो ये y1 प्लस h की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, l स्क्वायर बाई 2 इधर डिवाइड कर दे रहे हैं, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l/s1 प्लस h बाई 2। तो ये आपका क्या आ गया, y1 प्लस h की वैल्यू आ गई। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपकी y1 प्लस h की वैल्यू आई है, यानी कि y1 प्लस h की वैल्यू आप क्यों निकाल रहे थे, बिकॉज आपको इस हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन निकालनी थी। और टेंशन यानी कि अगर उस पॉइंट की हाइट पता लग जाए तो आप उसकी टेंशन निकाल सकते थे। हाइट जो y है वो कितना आया है, y हमारा आया है y1 प्लस h, इसीलिए आप y1 प्लस h निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, है ना, y1 प्लस h फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। अब y1 प्लस h जो आपके पास आया है उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो आपका l स्क्वायर बाई 2 प्लस l/s1 प्लस h बाई 2, आपका क्वेश्चन में आपको l पता था पहले से क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि 2l लेंथ है हमारी चेन की, आपको h पता था क्योंकि हाइट क्या है, हाइट भी गिवन थी, तो ये दोनों चीज़ तो गिवन थी। s1 हमने खुद से माना था, ये जो हमारे चेन की लेंथ है
है ना, इस पॉइंट की, ये S1 हमने क्या माना था, खुद से माना था, तो ये S1 हमको अब फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ पे अगर हम S1 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ S1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये पोर्शन क्या है, आर्क लेंथ है, पॉइंट सी डैश की आर्क लेंथ है S1। ठीक, तो यहाँ पे आप कौन वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, ये एंगल बीटा है, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा इस पॉइंट का, यानी कि इस पॉइंट पे लग रही टेंशन का, सॉरी, इस पॉइंट पे लग रही टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, T2 cos बीटा, है ना, और ये क्या होगा, T2 sin बीटा। ठीक, और इस डायरेक्शन में जो लग रही होगी टेंशन, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, T2 sin बीटा, उसका भी होगा, बिकॉज ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो ऊपर इस, ये अगर टेंशन T2, दोनों तरफ टेंशन T2 इधर भी लगेगी इधर भी लगेगी, तो ये वाली जो टेंशन T2 लग रही है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो जाएगा T2 cos बीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin बीटा। तो इस टेंशन से इस, ये जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रही है और इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रही है, वो दोनों ऊपर की तरफ हमारी 2T2 sin बीटा टेंशन जो है कंट्रीब्यूट करेंगी, और नीचे उस टेंशन को, क्योंकि उधर टेंशन लग रही है मींस फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा होना चाहिए, तो यानी कि ये जो पूरी चेन है ये ऊपर जानी चाहिए, बट ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, बिकॉज ये जो पी वेट हमने डाला हुआ है ना इस चेन पे, ये उससे बैलेंस करा गया है, ये टेंशन को बैलेंस किया हुआ है, ये हमारा पी वेट। तो ये पी वेट बैलेंस किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, for the EQUILIBRIUM, for the equilibrium condition of the point C डैश की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, for the equilibrium condition of the point C डैश we have, हमारे पास क्या है, 2T2 sin बीटा इज इक्वल टू P, क्योंकि जितना ऊपर टेंशन लग रहा है वो हमारे नीचे लग रहे लोड के बराबर है, तो P के बराबर है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि सिंस T2 आपका क्या होता है, T2 इज इक्वल टू, ये जो टेंशन T2 है इसको आप लिख सकते हैं W इंटू Y1, है ना, W इंटू Y1 लिख सकते हैं, बिकॉज T2 क्या है, C डैश पॉइंट पे लग रही टेंशन है, और वो कैसे लिखी जा सकती है, वेट पर यूनिट लेंथ इंटू द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये पॉइंट C डैश है और इसकी हाइट कितनी है, Y1 है, तो W इंटू Y1। तो यहाँ पे आप T को क्या लिख सकते हो, 2W इंटू Y1 साइन बीटा इज इक्वल्स टू P। अब आप जानते हो कि Y1 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप जानते हो कि Y1 इज इक्वल्स टू C सेक बीटा। तो यहाँ पे कौन वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दूँ Y इज इक्वल्स टू C सेक फाई। ये फार्मूला आपको बताए थे हम, जहाँ पे y और फाई में जो रिलेशन है वो हमने बताया था, तो वहाँ से ये फार्मूला निकला था, और ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो y1 हमारा कितना आएगा, C सेक बीटा, तो यहाँ से 2W C सेक बीटा इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू P। अब सेक बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस बीटा, सो सेक बीटा साइन बीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस बीटा, ये tan बीटा हो जाएगा, तो 2W C tan बीटा इज इक्वल्स टू P आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जानते हो कि जो आपका S होता है, S, ठीक, वो क्या होता है, C tan फाई होता है, बट यहाँ पे C tan बीटा है, तो tan बीटा हमारे किस पॉइंट पे, किस पॉइंट की टेंजेंट की एंगल है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारे C डैश पॉइंट के टेंजेंट जो है C डैश पॉइंट पे, उसका एंगल है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बीटा। ठीक, तो जो C tan बीटा होगा, यानी कि इतना टर्म C tan बीटा, ये क्या होगा, इस पॉइंट की आर्क लेंथ के बराबर होगा, यानी कि S1 के बराबर होगा। तो यहाँ से 2W S1 इज इक्वल्स टू P। सो यहाँ से S1 आपको फाइंड आउट करना था, तो S1 आपका कितना आया यहाँ पे, S1 विल बी इक्वल टू P अपॉन 2W। ठीक, P अपॉन 2W। सो यहाँ से अगर आप अब S1 निकालो, सो S1 विल बी इक्वल टू P टाइम्स ऑफ 2, और W हमने क्या लिया था, देखिए शुरू में ही हमारा जो स्मॉल W था वो क्या था, कैपिटल W अपॉन 2L था, तो यहाँ पे कैपिटल W अपॉन में 2L, यानी 2L ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी जो S1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, PL अपॉन W। ठीक, ये आपकी क्या आ गई, S1, यानी कि S1 की वैल्यू जो कि आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड थी। अब Y1 प्लस H क्या हो जाएगा, सो Y1 प्लस H विल बी इक्वल टू
एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एल इंटू पी, यानी एल स्क्वायर पी अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा ये, प्लस एच बाई 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये तो आपका y आ गया विच इज़ इक्वल टू y, और y क्या है, पॉइंट ए की हाइट थी, y हमारे पॉइंट ए की हाइट थी, तो पॉइंट ए पे लग रही टेंशन क्या है, सो टेंशन एट पॉइंट ए इज, टेंशन एट पॉइंट ए क्या है हमारा, t इज इक्वल टू w टाइम्स ऑफ y, और विच इज़ इक्वल टू w अपॉन 2l टाइम्स ऑफ y1 प्लस h, सो t इज इक्वल टू w अपॉन 2l टाइम्स ऑफ y1 प्लस h की वैल्यू कितनी आई है, ये एल स्क्वायर पी अपॉन डब्लू, ये वाला टर्म हमने पहले लिख दिया है बस और कुछ नहीं किया, एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच बाई 2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, t इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ w से w कैंसिल आउट हो जाएगा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, एल पी एक मिनट सो एल पी एच पी आएगा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, ये आ गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने h से डिवाइड नहीं किया, देखिए ये यहाँ पे हमने h कॉमन लिया था, अब h से पहले डिवाइड कर देंगे इधर, ठीक, h से पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तब ना इधर आएगा, अपॉन में h रहेगा ये। अब इसके बाद अगर दोनों तरफ हम h ऐड करेंगे तो ये अपॉन में h यहाँ पे बना ही रहेगा, प्लस h ऐड होगा। अब अगर हम 2 से यहाँ पे भी डिवाइड, इसको कैसे लिखें, अपॉन में h और अपॉन में h रहेगा, और h में कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा ना y1 प्लस h, 2 से भी डिवाइड होगा तो 2h, और यहाँ पे h रहेगा तो 2h यहाँ भी आ जाएगा, नहीं 2 तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया था, ठीक, तो यहाँ केवल h रहेगा, तो बस यहीं पे h मिसिंग था, तो अब यहाँ पे ये सब तो बाकी पूरा सेम रहेगा। सो ये आपका h आ जाएगा y1 प्लस h, s1 की जगह तो l अपॉन h भी आएगा यहाँ पे, h/2 एज इट इज़ ये रहेगा जैसे था, ठीक। अब इसके बाद टेंशन एट पॉइंट इतने प्लस इतने, तो यहाँ पे w h भी रहेगा, और फिर यहाँ पे जो आपका रहेगा ये भी h रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये l से एक l बचा रहेगा ऊपर, w से w कैंसिल आउट, तो एल पी अपॉन h आ जाएगा, प्लस यहाँ पे l से l कटेगा तो l अपॉन w अपॉन h आ जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे अगर आप करें तो w h अपॉन l, और यहाँ भी 2 रहेगा और यहाँ भी 2 रहेगा, है ना, तो इतना आ गया। तो टेंशन आपकी कितनी आएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ एल पी अपॉन एच प्लस w, और 1/2, w/2 आप कॉमन ले लीजिए, सो आपका कितना आएगा, l/h प्लस h/l, और टेंशन विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ PL/h प्लस W/2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपॉन में LH आ जाएगा। कुछ नहीं, बस आपने इसका जो डिनोमिनेटर था उसका LCM ले लिया और फिर लिख दिया, और आपकी टेंशन आई होप आपको यही प्रूफ करने को आती है ना। क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये देखिए, आपकी टेंशन जो प्रूफ करने को कहे थे वो यही है, 1/2 टाइम्स ऑफ P इंटू L/h प्लस W2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, W इंटू H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन में 2LH, ठीक। तो यही आपका टेंशन आपको लाने को कहा था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपने ये पहला पेज नोट कर लिया होगा, और अब ये आपका दूसरा पेज है, ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, 19 का पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।